हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो कैसी चल रही है आप लोगों के एग्जाम की तैयारी। मॉडल क्वेश्चन पेपर जेसीईआरटी ने रिलीज कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो देखा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर का यही रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा वो आपको पता चल सके। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अब जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्जाम आते आते आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो जाए, जिससे कि आपका मार्क्स भी ठीक ठाक स्कोर हो जाए। बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं वो तो शुरू से ही लगे हुए रहते हैं। हम बात करें उन लोगों का जिसने अभी तक बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी में एक और काम कर रहे हैं कि आज से हम लोग जो आपके बोर्ड के मैथ्स के पेपर हैं या फिर और सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि आज हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका एक बहुत ही आसान चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का, उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो, साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग मस्ती से पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आराम से बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में भी आए, साथ ही साथ मजा भी आए। ठीक है, तो बात करें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति जो आपका है इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है। पूरा चैप्टर में आपको बस दो ही चीज पढ़ना है। पहला आता है आपका कि भाई दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, और दूसरा है विभाजन सूत्र। बस दो फॉर्मूले में पूरा चैप्टर खत्म। ये बहुत आसान चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन हर बार कम से कम पूछता ही है। ठीक है, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन इससे है वो आएगा ही, और बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए स्टार्ट इससे कर रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए अगला चलते हैं कि भाई, तो याद रखिए इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए हम लोगों ने दो लेक्चर बांट दिए। ये लेक्चर 1 में आएगा आपका, ठीक है, पहला लेक्चर में आएगा, और जो विभाजन सूत्र है वो दूसरा वीडियो, इसके लिए एक और लेक्चर बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, हम लोग बनाने का मोटिव क्या है, जैसे लेक्चर 1 में क्या करेंगे, हम लोग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस पैटर्न का पूछा जाए तो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, साथ साथ आपको डिस्कस कर यहाँ पे करेंगे, थ्योरी को लेकर के ज्यादा फोकस करेंगे ताकि बच्चे समझ पाए, और फिर थ्योरी के साथ साथ आपके जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है उसको भी यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोग करने वाले हैं आपका पहला एक्सरसाइज, फिर विभाजन सूत्र का जो दूसरा एक्सरसाइज है वो हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे, पहले बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, पहले बात करते हैं दूरी सूत्र के बारे में। ठीक है, क्या है, तो याद रखिएगा कि जो हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करें, अगर हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करें, क्या है कि ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है वाई एक्सिस, और अगर इसमें पॉइंट हम लोग रखना चाहें, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कोई एक्स वाई है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पहला पॉइंट एक्स है वो आता है पहला एक्स अक्ष से, ठीक है, और ये जो y है ये आता है y अक्ष से। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं a है जो कि 2,3 है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो x अक्ष का मान है, जैसे कह सकते हैं x निर्देशांक, सबसे अच्छा रहेगा इसको देते हैं नामकरण, x निर्देशांक जो होगा वो यहाँ पे क्या है, तो 2 है। अगर बात करें y निर्देशांक की, तो y निर्देशांक की यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये यहाँ पे बात किया जाए। अच्छा, ध्यान देना यही है कि मान लीजिए एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिया, एक हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लिया कि ये पॉइंट 3,4 है। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो 3,4 है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो ध्यान रखिए जो x एक्सिस से कितना दूर है
और वाई एक्सिस से कितना दूर है ये बताता है। क्या बात की है हम लोग कि सोचिए वाई जो आपका अक्ष है उससे कितना दूर है ये पॉइंट, ये क्या बताता है, जो एक्स निर्देशांक है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो पॉइंट, वो क्या बताता है, तो वाई निर्देशांक बताता है। ध्यान रखिएगा क्या बोले कि एक्स एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है वो कौन बताता है, वाई निर्देशांक, और वाई एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है वो बताता है एक्स निर्देशांक, ठीक है। चलिए ये चीज हम लोग को बेसिक जानना होता है। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला था क्या, दूरी सूत्र जो है वो होता क्या है। एक पॉइंट ए है, मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है निर्देशांक x1, y1 दिया हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे बी है जो दिया हुआ है x2, y2, ठीक है। इसके बीच की दूरी, यहाँ पे जो इसके बीच की दूरी AB है, अगर आपको बोला जाए कि बताओ AB का मान क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, हम अगर आपसे पूछे कि इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, निर्देशांक आपको पता है, एंड नीचे वाले पॉइंट का भी निर्देशांक पता है, तो बताइए ये इससे ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। इसी को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे अब होता है कि AB जो आपको हो जाएगा वो होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला और पूरा एक एक्सरसाइज आपका खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसको रट्टा मार जाना है। क्या, तो डिस्टेंस के लिए हमेशा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगा देना है, अंडर रूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वहां पे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जैसे प्रश्नावली 7.1 की बात करें तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा कि जो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कह रहा है ए से बी तक की दूरी क्या है वो निकालिए, ठीक है। तो निकालते हैं। यहां पे अगर देखें तो x1 तो जो पॉइंट ए है, अगर यहां पे बात करें तो x1 कितना है, यहां पे अगर हम लोग बात करें पहले पॉइंट में जो 2,3 दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग लेके चले तो बोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2 एंड y1 हो जाएगा 3। और अगर हम बात करें पॉइंट बी के लिए 4,1 में बात करें तो x2 कितना है, तो 4 है, एंड y2 कितना है, तो यहाँ पे 1 है। डिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, तो अगर AB डिस्टेंस निकालना है मुझे तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करते हैं, x2 कितना है तो 4 माइनस x1 कितना है तो 2, यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहां पे अगर देखें तो कितना आ जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया रूट में 8 और यही इसका आंसर हो गया। कितना डिस्टेंस होगा एबी के बीच, रूट 8। अगला सवाल यहाँ पे है, ये पॉइंट फिर से मान लेते हैं कि ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि बी है। अगर यहाँ पे बात किया जाए ए का निर्देशांक जो है मतलब -5,7 में x1 क्या है, तो x1 यहाँ पे -5 है, और अगर y1 की बात करें तो 7 है। वैसे ही दूसरा पॉइंट जो आपका -1,3 दिया हुआ है, इसमें अगर बात करें x2 का तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -1 और y2 यहाँ पे हो जाएगा 3। और अगर इसके बीच हम लोगों को निकालना है कि कितना डिस्टेंस है, तो AB सेम फॉर्मूला क्या,
कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं सारा डाटा। तो यहां से हो जाएगा x2 क्या है, -1 है, माइनस x1 कितना है, तो -5 है, और फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 3 है, माइनस y1 कितना है, तो 7 है, फिर इसका स्क्वायर। यहां से आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 में से 7 गया तो -4 का स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा, देखिए -1 प्लस 5 तो 4 आएगा, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी कितना आ गया, √32। ठीक है, √32 यहाँ पे इसका आंसर हो गया कि ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, √32। चलिए अगला मेथड निकालें हम लोग। तो फिर से मानते हैं इसको a, इसको मानते हैं b। मुझे निकालना है a b। तो यहाँ पे अगर हम लोग x और y की बात करें तो इस वाले में x1 a, और अगर y1 की बात करें तो b, और फिर -a माइनस b में x2 -a हो गया, y2 माइनस का b हो गया। निकालना हमें वही डिस्टेंस है तो a b निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, डाटा को फिर से यहाँ पे पुट करेंगे। x2 कितना है, तो माइनस का a, माइनस x1 कितना है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, तो माइनस का b, माइनस y1 कितना है, तो b है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, तो -a -2a, यहाँ पे हो गया -2a का स्क्वायर, प्लस -b, यहाँ भी आ गया -2b का स्क्वायर, एंड यहाँ से हो जाएगा -2a का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ से हो गया b स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अदरवाइज मतलब और अगर इसको सिंपलीफाई करना है तो यहां से हम लोग 4 को बाहर कर सकते हैं, जैसे कि 4 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का रूट होता है 2। 4 का अगर हम रूट निकालें तो हो जाएगा 4 का रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और फिर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा, और यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन का 3 पार्ट दिया हुआ था कि बीच का डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा कि जो आपका यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, निकालते हैं भाई कि ये पॉइंट जो आपका है, मान लेते हैं पॉइंट जो है ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि a है, और ये पॉइंट मान लेते हैं कि b है। फिर से 0, 0 अगर बात किया जाए तो इसमें x1 क्या है, 0, y1 क्या है, 0, और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 36,15, इसमें अगर बात करें तो x2 कितना है, 36, y2 कितना है, तो 15 है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर निकालना है मुझे a b, सेम फॉर्मूला लगेगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें तो x2 कितना है, तो यहाँ पे 36 है, माइनस x1 कितना है, तो 0 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो 15 है, माइनस y1 कितना है, तो 0 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया 36 का स्क्वायर, प्लस यहां से आ गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 36 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि 36 इंटू 36 क्या होता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 36 आया,
तो 6 लिखेंगे, 3 यहाँ पे ऊपर चढ़ गया, यहाँ से हो गया 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 की बात करें तो हो जाएगा 21, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो इस बार 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 इंटू 6 हो गया 18, यहाँ पे 8 होगा, 1 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, यहाँ पे हो गया 10। सबको ऐड करते हैं, हो गया 6, यहाँ से 8 और 1 हो गया 9, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे हो गया 1, यानी यहाँ पे आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 225, तो यहाँ पे लिखेंगे साथ में एडिशन में 225। अगर ऐड करें तो यहाँ से हो गया 6 और 5 11 का 1 कैरी, 9 और 2 11, 11 और 1 हो गया यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 1 हो गया 5, साथ में यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया 1521 का स्क्वायर, जो आपका AB का डिस्टेंस है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपसे कहा जा रहा है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, अगला बिंदु B है, अगला बिंदु C है। कह रहा है कि क्या ये संरेखी है, इसको निर्धारित करना है। तो निर्धारित करते हैं। ध्यान रखिए संरेखी का मतलब क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो संरेखी का मतलब हुआ कि जो तीनों पॉइंट जो ABC है, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई किया, मतलब क्या है कि एक लाइन ऐसे है तो एक ही लाइन पे अगर लाई किया तीनों पॉइंट ABC, तब कहते हैं कि वो संरेखी है, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट पे लाई नहीं किया तो संरेखी नहीं होगा। इसको दिखाएंगे कैसे, तो ध्यान रखिए अगर संरेखी होगा तो AC का जो डिस्टेंस आएगा, दूरी, वो क्या होगा AB प्लस BC, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे लगाना है कि जब दो छोटे वाले का सम बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि ABC क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, मान लेते हैं कि ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट है C। अगर ये संरेखी नहीं है, सोचिए AC क्या आया होगा, AC जो है जो ये आ गया होगा, यानी यहाँ पे जो AC है वो छोटा आया होगा AB प्लस BC से, और इस केस में आपका संरेखी नहीं होता है, ठीक है। यहां पे आपका संरेखी हो जाएगा। तो निकाल के देखते हैं कि है या नहीं है। तो पहले हम लोग निकालते हैं AB, पहले हम लोग निकालते हैं AB। ये पॉइंट A, ये पॉइंट मान लेते हैं B। A दिया हुआ है 1,5, B दिया हुआ है 2,3। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, मुझे AB चाहिए, तो x1 की बात करें तो x1 1 हो गया, y1 हो गया 5, x2 की बात करें तो हो गया 2 और y2 की बात करें तो यहाँ हो गया 3, ठीक है। निकालना था मुझे AB, तो AB यहाँ से हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, तो यहां से आ जाएगा x2 क्या है तो 2 है, माइनस x1 क्या है तो 1 है, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है तो 3 है और y1 क्या है तो 5 है। यहाँ हो गया 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर निकालें हम तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 घटेगा हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड यहाँ से आ जाएगा रूट में 5। जो A और B के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, रूट 5 है। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग BC, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं BC। तो B पॉइंट क्या है, B पॉइंट है 2,3, C पॉइंट क्या है तो C पॉइंट है -2, -11। मुझे BC चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो x2, यहाँ पे अगर बात की हम
तो x2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x2 की जगह पे यहाँ पे x1 ही मान लेते हैं कि x1 यहाँ पे 2 है, y1 यहाँ पे 3 है, x2 यहाँ पे -2 है और y2 यहाँ पे -11 है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है मुझे BC, तो BC के लिए फॉर्मूला दोस्तों बदलेगा है नहीं, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, सारा डाटा यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 यहाँ पे -2 है माइनस x1 यहाँ पे 2 है तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 कितना है, तो y2 अगर देखें तो यहाँ पे -11 है माइनस y1 यहाँ पे 3 है, यहां से आ जाएगा रूट अंडर -2 और -2 हो गया -4 इसका स्क्वायर प्लस -11 -3 हो गया -14 और इसका स्क्वायर, यहां से कितना आ गया, तो -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, यहां से कितना आ गया, तो यहां से हो गया 196 प्लस 16 की बात करें हम लोग तो यहां से हो जाएगा 212। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, BC। ठीक है, AB निकल गया, BC निकल गया, मुझे अब चाहिए AC, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं AC। तो AC का हम लोग बात किया जाए तो A यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे चाहिए AC, A क्या है, तो A यहाँ पे है 1,5 और C क्या है, तो C यहाँ पे है -2 -11। अगर यहाँ पे x1 की बात करें तो x1 यहाँ हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 5, x2 यहाँ पे हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -11। मुझे चाहिए AC, तो AC क्या होगा, फॉर्मूले से चले तो x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, यहां से क्या आ गया, तो रूट में x2 -2 हो गया माइनस x1 हो गया 1 और फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 हो गया -11 माइनस y1 क्या हो गया, तो y1 की अगर बात करें हम तो यहाँ पे y1 हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर इक्वल टू यहां से -2 -1 हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 हो गया -16 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहां से आ जाएगा रूट अंडर 256 में अगर हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 265। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखें तो ये क्या, कोई भी दो छोटे का सम देख सकते हैं कि ये छोटा है और ये छोटा है, तो रूट अंडर 212 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, ये तो दिख रहा होगा कि ये रूट अंडर 265 के बराबर तो हो नहीं सकता, नहीं है, ये इसके बराबर हो सकता नहीं है, इसी कारण से यहां पे कह सकते हैं कि ये तो तीनों बिंदु है वो समरेखी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो ये 1 2 3 मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, कह रहा है क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज पहले होता क्या है वो तो बात कर लें। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर बात किया जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, जैसे मान लेते हैं AB और AC बराबर है, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसके लिए मुझे निकालना क्या पड़ेगा, AB का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस और फिर BC का डिस्टेंस, और चेक करना पड़ेगा कि क्या दो भुजा का जो आया वैल्यू वो दोनों बराबर है या फिर नहीं है। तो पहले निकालते हैं, यहां से पहले हम लोग निकाल लेते हैं AB।
ठीक है। ए क्या है तो 5 कॉमा -2 है, बी क्या है तो 6 कॉमा 4 है। यहां पे अगर देखें तो x1 क्या हो जाएगा, x1 की बात करें तो हो जाएगा 5, y1 की बात करें तो हो जाएगा 6, x2 की बात करें तो हो जाएगा, एक सेकेंड, अरे y1 तो यहाँ पे -2 होगा ना, y1 यहाँ पे -2, x2 क्या होगा तो 6, y2 क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे ए बी। बाय फॉर्मूला अगर चले तो क्या था फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, अगर डाटा पुट करें तो x2 जो है वो 6 है माइनस x1 जो है वो 5 है, इसका स्क्वायर प्लस x2 यहाँ पे क्या है तो 4 है माइनस y1 क्या है तो यहाँ पे माइनस का 2 है, इसका भी स्क्वायर हो गया। यहां से आ गया रूट में 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 36 में अगर हम लोग 1 को ऐड करें तो यहां से आ जाएगा रूट में 37। ठीक है, तो ए बी यहां से रूट 37 आ गया। अब निकालते हैं हम लोग बी सी। ठीक है, तो पॉइंट बी हो गया, पॉइंट यहां पे सी हो गया। बी क्या है तो बी है 6,4, सी क्या है तो सी है यहाँ पे 7, -2। बात किया जाए पॉइंट को तो x1 यहाँ पे 6 हो गया, y1 यहाँ पे 4 हो गया, x2 यहाँ पे 7 हो गया, y2 यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, निकालते हैं अब BC, तो हो जाएगा फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डाटा पुट करें यहाँ पे तो x2 यहाँ पे 7 है, हो गया 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे -2 है तो माइनस y1 हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ से आ जाएगा 7 में अगर 6 गया तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 होता है -6, तो यहाँ से हो जाएगा -6 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर करें तो यहाँ हो जाएगा 36, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, यहाँ पे भी आ गया रूट में 37। तो देख सकते हैं कि ये भी रूट 37 था, ये भी रूट 37 आ गया है। बट आगे और एसी निकाल लेते हैं, मतलब जो आपसे पूछा गया था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, तो यहाँ पे हाँ बोलेंगे हम। ठीक है, ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि दो जो आपका भुजा है उसका लेंथ बराबर होना चाहिए। तीसरा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा तब भी ये समद्विबाहु होगा और नहीं भी रहेगा तब भी ये समद्विबाहु रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर एस लिखना है, बट एक बार निकाल के चेक ही कर लेते हैं कि क्या पता वो भी बराबर आ जाए। तो पहले इसको रद्द करते हैं और फिर निकालते हैं यहां से हम लोग AC। ए क्या है तो ए जो आपका यहाँ पे है वो है 5, -2, और सी क्या है तो सी है यहाँ पे 7, -2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की बात करें तो 5 है, y1 की बात करें तो -2 है, x2 की बात करें तो 7 है, y2 की बात करें तो -2 है। ठीक है, चलिए निकालते हैं फिर यहाँ पे AC क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे AC की बात करेंगे तो बाय फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डाटा पुट करें यहाँ पे तो x2 हो जाएगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो -2 माइनस, ध्यान रखें यहाँ पे जो y1 है वो भी कितना दिया हुआ है -2,
तो यहाँ पे हो गया -2 का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखना है, क्या है यहाँ पे कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 और -2 तो इधर ना दोनों आपस में कट जाएगा, है कि नहीं। चल अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से बाहर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखें क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC है। यहां से कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी कक्षा में, ठीक है, 4 मित्र जो बिंदुओं A, B, C और D पर बैठा हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक बिंदु A पे बैठा हुआ है, एक बिंदु B पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये A पे है, ये B पे है। ध्यान रखिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और फिर ये D हो गया, ये चारों बैठा हुआ है। आगे देखते हैं क्या बोला, पूरा जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आगे कह रहा, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, ये एक कक्षा है, चंपा और चमेली क्या आता है, कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने तक, ठीक है। इसके बाद इन लोगों के बीच क्या हुआ कि चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है। चंपा क्या बोली, चंपा चमेली से बोली कि क्या जो ABCD फॉर्म करेगा, यहाँ पे अगर ज्वाइन करेंगे हम पॉइंट को ABCD को, तो कह रहा क्या ये वर्ग बनेगा। तो चंपा के बोलने पे चमेली मना करती है कि नहीं ना, मुझे नहीं लगता, है कि नहीं, इससे सहमत है ही नहीं चमेली। तो कह रहा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। आपसे बोला जा रहा कि दूरी सूत्र का यूज करना है और बताना है कि यहाँ पे चंपा सही है या फिर चमेली, ठीक है। तो इन दोनों के तर्क में, चंपा और चमेली के तर्क में फंसाया आपको गया है, सवाल सॉल्व आपको भी करना है। चलिए करते हैं फिर। अब यहाँ पे मुझे निकालना है A B का डिस्टेंस, क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को निकालना क्या है, सुनिए ध्यान से। पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा AB, फिर निकालना पड़ेगा BC, फिर निकालना पड़ेगा CD, फिर निकालना पड़ेगा AD। और इतना निकाल के ही खत्म नहीं होगा, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा साथ ही साथ AC, साथ ही साथ BD। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चाल जिसका शीर्ष हो वो एक स्क्वायर तभी हो सकता है, एक वर्ग तभी हो सकता है जब वो उसका चारों साइड का जो मान है वो बराबर आए, साथ ही साथ उसके विकर्ण जो होते हैं दो, उसका भी मान आपस में बराबर आना चाहिए, तभी वो एक वर्ग बनेगा, नहीं तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके सब निकालते हैं। पहले निकालते हैं यहाँ पे हम लोग AB। तो पहले कोऑर्डिनेट को डिसाइड कर लें कि है क्या। तो यहाँ पे अगर देखें तो A का x अक्ष में जो मान है वो 3 है, तो 3 कॉमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की बात करें तो 4 है, तो 3 कॉमा 4 हो गया। B का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, B जो है वो कौन से लाइन पे है, x के लिए 6 छठवें लाइन पे है, और y के लिए कौन से लाइन पे है, तो 7वें लाइन पे है, तो यहाँ हो जाएगा 6,7। अगर हम लोग C पॉइंट की बात करें तो इसका क्या होगा, तो x के लिए वो 9वें पॉइंट पे है, 9वें लाइन पे है, और y के लिए वो चौथे लाइन पे है, तो 9,4 हो गया।
और अगर हम लोग बात करें डी पॉइंट के लिए, तो डी के लिए वो छठी लाइन पे है और जो y है वो 1 है, यानी यहाँ पे एबीसीडी हम लोग को मिल गया। एक करके सब डिस्टेंस निकालते हैं। पहले निकालेंगे हम लोग एबी। एबी के लिए ए पॉइंट कौन सा हुआ? एबी के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे ए पॉइंट जो हमारा है वो 3,4 है, 3,4 है, ठीक है। और बी पॉइंट है 6,7, बी पॉइंट है 6,7। अब निकालते हैं यहाँ से। अगर x1 की बात करें तो यहाँ पे 3 है, y1 की बात करें तो यहाँ पे 4 है, x2 की बात करें तो यहाँ पे 6 है और y2 की बात करें तो यहाँ पे 7 है। ये भी निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें हम लोग, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा? x2 की बात करें तो यहां हो गया 6 माइनस x1, यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो हो जाएगा 7 माइनस y1 की बात करें तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 6 में से 3 गया तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो यहां पे भी आ गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा? तो रूट में यहां पे अगर देखें 3 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस 1। 3 स्क्वायर में से 3 बाहर हो गया और 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी 3√2 यूनिट यहाँ पे आ गया इसका एबी का डिस्टेंस। एबी आ गया। अब निकालेंगे हम लोग बीसी, ठीक है। बी पॉइंट क्या है और सी पॉइंट क्या है? बी की बात करें तो यहाँ पे जो बी दिया हुआ है वो है 6,7। सी की बात करें तो सी यहाँ पे दिया हुआ है 9,4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि x2 क्या है और x1 क्या है, x1 यहाँ पे 6 है, y1 यहाँ पे 7 है, x2 यहाँ पे 9 है और y2 यहाँ पे 4 है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं कि BC निकालना है मुझे, तो BC कितना आ गया? BC के लिए फॉर्मूला वही सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ से? x2 की बात करें तो हो जाएगा 9 माइनस x1 की बात करें तो हो जाएगा 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 हो गया यहाँ पे 4 माइनस y1 की बात करें तो यहाँ पे हो गया 7 और इसका हो गया स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9 में से 6 गया तो मिला 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया तो यहाँ से मिला -3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1, कितना आ गया? 3 का स्क्वायर में से एक 3 बाहर और साथ में आ गया √2, मतलब BC भी यहाँ पे आ गया 3√2, ठीक है। तो 2 मिनट बस पानी पी लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या? पहले हम लोग को यहाँ पे निकल गया है AB एंड BC निकल गया है। अब आगे हम लोग निकालते हैं CD, ठीक है। आगे हम लोग निकालेंगे C और अगला पॉइंट है D, ठीक है। कोऑर्डिनेट की बात करें तो C का कोऑर्डिनेट क्या था? C कोऑर्डिनेट था 9,4 और D का हो जाएगा 6,1, 9,4 6,1, 9,4 6,1, ठीक है। तो मुझे चाहिए CD का डिस्टेंस। C में बात करें x1, y1, मुझे पॉइंट चाहिए x1 एंड y1, तो लिख लेते हैं पहले। x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 9, y1 क्या हो जाएगा? 4, x2 यहाँ पे हो गया 6, y2 हो गया यहाँ पे 1। मुझे चाहिए CD का डिस्टेंस। बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
फॉर्मूला को में डाटा पुट करते हैं। तो x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है तो 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 1 माइनस y1 कितना है तो 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस में 4 का स्क्वायर। यहाँ से डाटा सॉल्व किए 6 माइनस 9 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी यहाँ से भी माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से भी 9 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा तो 1 प्लस 1, 9 का हो जाएगा 3 और साथ में हो गया √2। यहाँ से भी देखें तो यहाँ पे भी जो मान है CD का वो क्या आ गया 3√2। ठीक है, चलिए CD निकल गया। अब निकालना है हमें AD। अब हमें निकालना है AD। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पे 3,4, 3,4। और अगर डी की बात करें तो डी यहाँ पे था 6,1। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा x1 यहाँ पे 3, y1 यहाँ पे 4, x2 हो जाएगा यहाँ पे 6 और y2 हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे AD। तो AD यहाँ पे क्या आ गया बाय फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डाटा पुट करें यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा x2 यानी 6 माइनस x1 यानी 3 तो इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस y1 यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ से 6 में से 3 गया तो मिला 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो बचा -3, तो यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर। सॉल्व किए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कॉमन आया 1 प्लस 1 मिला और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया 3√2। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग का चारों जो साइड था है कि नहीं ए बी, जो चारों साइड था ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों आपस में क्या आया बराबर आया। अब मुझे अगर दिखाना स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखाने के लिए हम लोगों को इसका जो विकर्ण है वो भी क्या दिखाना होगा बराबर। अब यहाँ पे जब चारों साइड बराबर हो चुका है और मुझे प्रूफ भी करना है हम लोगों को कि ये स्क्वायर है, तो हम लोग को यहाँ पे BD और AC निकालना होगा और उसको भी दिखाना होगा कि ये आपस में बराबर है। तो चलिए अगला काम करते हैं विकर्ण निकालने का कि AC निकालना है मुझे। तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 3,4 और C की बात करें तो C का कोऑर्डिनेट क्या था 9,4, ये था 9,4। यहाँ पे अगर बात करें x1 का तो हो गया 3, y1 का तो ये हो गया 4, x2 की बात करें तो हो गया 9, y2 की बात करें तो ये हो गया 4। अब मुझे निकालना है AC बाय फॉर्मूला अगर चले तो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डाटा को पुट करते हैं तो यहां से x2 क्या हो गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 में से 3 गया तो मिला 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो मिला 0। अब 6 का स्क्वायर 36, फिर इसका स्क्वायर रूट ले तो हो जाएगा 6 यानी यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा तो 6 आने वाला है। ठीक है, यानी एक विकर्ण यहाँ पे 6 आ गया। अब निकालते हैं दूसरा विकर्ण, कौन सा तो ये BD। ठीक है, तो BD निकालते हैं। BD में बात किया जाए तो B कोऑर्डिनेट क्या है, B कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है 6,7 और अगर D की बात करें तो D कोऑर्डिनेट क्या है 6,1। x1 यहाँ पे हो गया 6, y1 यहाँ पे हो गया 7 और x2 यहाँ बात करें तो हो गया 6,
और y2 की बात करें तो हो गया 1। मुझे चाहिए BD। फॉर्मूला से अगर चलिए तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो x2 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया 1 माइनस y1 क्या हो गया तो 7, यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो 6 में 6 कट के 0 मिलेगा और 1 माइनस 7 ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया रूट में 36 और जो यहाँ पे 6 के बराबर हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो AC और BD भी यहाँ पे जो है वो क्या आ गया बराबर आ गया। तो यहां से कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो AB है वो बराबर है BC के, ये बराबर है CD के और ये बराबर है AD के, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है तो AC जो है वो बराबर है BD के, ठीक है। तो कह सकते हैं तो यहां से कह सकते हैं कि ABCD क्या हो जाएगा, ABCD जो है एक वर्ग है, ठीक है। ABCD एक वर्ग है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही है, तो यहां से कह सकते हैं ना कि चंपा पूछी चमेली से, तो यहाँ पे चंपा क्या हो जाएगी सही हो जाएगी, चंपा यहाँ पे सही है। तो ये इतना जो हम लोग का कांड हुआ वो बस चंपा चमेली के कारण हुआ। अगर चंपा चमेली नहीं रहती तो ये कांड नहीं होता। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे जो पूछा जा रहा, अगला सवाल जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, ठीक है, यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण नहीं होगा ये कारण होगा कि जो आप अपना उत्तर दे रहे हैं कि भाई हो सकता है आपका वर्ग बना, हो सकता है चतुर्भुज बना, ठीक है। तो ये क्यों बना और क्यों आप कमेंट कर रहे हो वो बताना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है। तो ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको निकालना क्या होगा, पहले चारों साइड का मान, साथ ही साथ आपको विकर्ण का मान, ठीक है, जो दोनों विकर्ण होगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन में ये 6 काम करने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग का क्या आया आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग निकालना क्या पड़ेगा AB। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें AB के लिए तो A कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हो गया -1, -2। B कोऑर्डिनेट क्या है तो 1, 0। यहां से AB निकालते हैं। तो x1 की बात करें यहां हो गया -1, y1 की बात करें तो हो गया -2, x2 की बात करें तो हो गया 1 और y2 की बात करें तो हो गया 0। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था AB। क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग डाटा पुट करें तो x2 क्या होगा 1 माइनस x2 क्या होगा, सॉरी x1 नहीं, ये x1 क्या होगा -1 इसका स्क्वायर प्लस x2 क्या होगा 0 माइनस y1 क्या होगा तो -2 इसका स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए तो 1, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा और 1 + 1 हो गया 2 यानी इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस +2 यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहां से देखें तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हो गया रूट में 8, ठीक है। तो AB का मान यहाँ पे √8 आ गया। चलिए अगला निकालते हैं BC। तो पॉइंट B जो है वो है 1, 0। C की बात करें तो C यहाँ पे है -1, 2।
यहाँ पे x1 की बात करें तो x1 इस वाले में 1 है, y1 की बात करें तो 0 है, x2 की बात करें तो -1 है और y2 की बात करें तो 2 है। ठीक है, निकालते हैं हम लोग bc का मान। तो bc के लिए सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां से, x2 की बात करें तो -1 दिया हुआ है, माइनस x1 की बात करें तो 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो 2 दिया हुआ है और y1 की बात करें तो 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ से अगर देखें तो -1 और -1, यहाँ से हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से अगर 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ से, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से कितना आ गया √8। तो पिछला जो आया था उसी के बराबर ये भी आ गया। चलिए अगला निकालते हैं सी डी। सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो माइनस में 1,2 और दूसरा अगर डी की बात करें, दूसरा अगर हम डी की बात करें तो डी यहां पे है -3,0, -3,0। ठीक है, चलिए यहाँ पे x1 दिया हुआ है -1, y1 दिया हुआ है 2, x2 दिया हुआ है यहाँ पे -3, y2 दिया हुआ है यहाँ पे 0। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि सी डी क्या होगा। तो यहां से आ गया फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सारा डाटा यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 क्या हो जाएगा तो -3 माइनस x1 हो जाएगा -1 और फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 माइनस y1 हो जाएगा 2 यानी इसका स्क्वायर। फिर यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान देखिए यहाँ पे -3 और माइनस माइनस हो गया +1, इसका स्क्वायर प्लस ये है 0 -2 यानी -2 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया -3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस यहां से भी आ गया -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4, यहां से कितना आ गया तो यहां भी आ गया रूट में 8। ठीक है, तो यहां से भी √8 आ गया। अब निकालते हैं हम लोग अगला पॉइंट। यहाँ पे क्या क्या निकल गया, हम लोगों का ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। 3 चीज और बचा हुआ है, हम लोगों को निकालना है ए डी, फिर ए सी, फिर बी डी। चलिए निकालते हैं अगले करके। चलिए हाँ, अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे ए डी। तो ए क्या है यहाँ पे -1, -2। डी की बात करें तो डी यहाँ पे है -3, 0। x1 क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पे -1 है, y1 यहाँ पे -2 है। x2 की बात करें तो यहाँ पे -3 है एंड y2 की बात करें तो यहाँ पे 0 है। निकालना है मुझे ए डी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे चाहिए ए डी, डाटा पुट करते हैं। x2 यानी -3 माइनस x1 यानी -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे 0 माइनस y1 क्या है तो -2 है, फिर इसका स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा √3 और माइनस माइनस हो गया +1, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस हो गया +2, तो यहाँ पे 2 का ही स्क्वायर आ गया। आगे यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा √3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 4 + 4 ही है यानी यहाँ से भी आ गया √8। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया √8।
मतलब यहाँ से हम लोग क्या क्या देखें कि जो चारों साइड है ए बी, ये बराबर है बी सी के, ये बराबर है सी डी के, और ये बराबर है ए डी के, यानी चारों साइड आपस में यहाँ पे आ गया बराबर। अब निकालना है मुझे विकर्ण, तो या तो ये आपका वर्ग हो सकता है या फिर समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। निकालना मुझे क्या है, मुझे निकालना है नेक्स्ट एसी। एसी की बात करें तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा -1, -2। सी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा -1, 2। निकालना मुझे डिस्टेंस है, तो x1 यहाँ पे -1 है, y1 यहाँ पे -2 है। x2 की बात करें तो -1 है, y2 की बात करें तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, निकालते हैं AC। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, x2 डाटा पुट किए तो -1 हुआ, माइनस ऑफ x1 यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हुआ, प्लस y2 की बात करें तो y2 यहाँ पे 2 है, माइनस y1 की बात करें तो यहाँ पे माइनस में 2 है, इसका स्क्वायर। अब देखिए तो -1 कट के 0 आ गया, यहां से क्या आ जाएगा 2 और माइनस ऑफ -2 यानी +2, इसका आ गया स्क्वायर। 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी बाहर में कितना आया, तो बाहर में आ गया यहाँ पे 4। इसी भी निकल गया। अब मुझे चाहिए बीडी, और यहां से हम लोग कमेंट कर पाएंगे कि ये स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम का एक पार्ट, रोम्बस, या तो ये क्या हो सकता है आपका स्क्वायर। बी की बात करें तो बी यहाँ पे है 1, 0। डी की बात करें तो यहाँ पे है -3, 0। ठीक है, पॉइंट का नामकरण करेंगे। x1 यहाँ पे 1 है, y1 यहाँ पे 0 है, x2 यहाँ पे -3 है, y2 यहाँ पे 0 है। तो बीडी निकालते हैं बाय फॉर्मूला। अगर चले तो हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। डाटा पुट करते हैं। x2 यहाँ पे क्या है तो -3 है, माइनस x1 क्या है यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे आ गया 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 0 है, माइनस y1 यहाँ पे 0, इसका स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया -3 - 1, यहाँ पे हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 0। -4 का स्क्वायर है तो 16 हुआ, 16 का स्क्वायर लेंगे तो 4 ही ना आना है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया। मतलब यहाँ से मेरे पास क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पे कि जो चारों साइड था, है कि नहीं, ए बी ये बराबर था बी सी के, ये बराबर था सी डी के, ये बराबर था ए डी के, और यही नहीं रुका, ये और आगे बढ़ा और जो आया AC जो था वो BD के भी बराबर आ गया। मतलब चारों साइड आपस में बराबर हो गया भुजाएं, और विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से हम लोग कमेंट करेंगे कि जो ABCD है, ठीक है, क्या है, एक वर्ग है। यहां से हम लोग ये कमेंट कर पाएंगे कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि चारों साइड आपस में बराबर है, साथ ही साथ इसका विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो यही तो प्रॉपर्टी होता है कि एक स्क्वायर बने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पे। बाकी के जो सवाल है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताना है कि ये जो ABCD आपका है, कमेंट में आपको बताना है कि ये जो आपका ABCD है वो क्या फॉर्म किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। एक और शायद इसमें पूछा गया था, 3 था, हाँ, 3 में से आपको एक बता दिए हैं, बाकी 2 आपके लिए होमवर्क है कि आपको कमेंट में बताना है कि ये क्या था। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि x अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है,
एक्स अक्ष पर हम लोग को एक पॉइंट निकालना है। ध्यान रखिए कि मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट को मान लेते हैं बी है। तो कहा क्या जा रहा है कि आपके पास जो ए पॉइंट है 2, -5 और जो आपके पास बी पॉइंट है -2, 9। ठीक है, तो इसके बीच में एक पॉइंट सी है जो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स अक्ष पर। तो ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई निर्देशांक, वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि एक्स अक्ष का जो मान है वो एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका निर्देशांक है उसका मान क्या है, मुझे पता नहीं है। तो मान के चलते हैं एक्स है और मुझे वही चीज निकालना भी है। ठीक है, हाँ, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो आपका AC का डिस्टेंस है वही आपका CD का भी डिस्टेंस, सॉरी CB का भी है। ठीक है, जो AC के बीच का दूरी है वही आपका BC के बीच का दूरी है। ये हमें इससे पता चला कि समदूरस्थ है। ठीक है, कि दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। और वही लेके हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। क्या लेके चलेंगे, हम लोग को गिवन है क्या कि AC जो है वो BC के बराबर है। फॉर्मूला लेके चले तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ होगा x - 2, क्योंकि x2 - x1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 -5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा BC के, यानी रूट अंडर BC क्या होगा, x2 - x1 यानी -2 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 - y1 यानी 9 - 0 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या मिलेगा, ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, रूट वाला टर्म, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान सुनिएगा 0 माइनस और -5 है तो माइनस प्लस 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से भी रूट हट गया और यहाँ पे -2 - x है तो माइनस को बाहर करेंगे तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 + x का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 9 में से 0 गया तो यहाँ मिला 9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग a - b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। और अगर हम लोग बात करें a + b का होल स्क्वायर का तो होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के। यहाँ हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर है तो हो जाएगा x का स्क्वायर फिर -2 × x × 2 प्लस फिर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और फिर यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × x प्लस यहाँ से हुआ x का स्क्वायर, साथ में प्लस है और यहाँ पे हुआ 9 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे -2 × 2 यहाँ हो गया -4x, यहाँ पे हो गया प्लस में 25 और इधर की बात करें तो 2 × 2 4, तो यहाँ हो गया 4x प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। x वाले को एक तरफ करते हैं, बिना x वाले को एक तरफ, तो यहाँ पे 4x को इधर कर लेते हैं, यहाँ हुआ -4x इक्वल टू 81 और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस हो गया 25। कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 8x इक्वल टू 81 में अगर 25 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखें हो गया 56। तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया 56 और नीचे हो गया -8, ये कट के गया 7 में, यानी यहाँ पे आ गया -7।
तो x का आ गया -7। आपसे पूछा x एक्सिस पर वह बिंदु कौन सा होगा, तो जो बिंदु C है वो कौन सा बिंदु होगा, -7,0। यही बिंदु जो है वो जो A और B जो है वो C से समान डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये भी सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो पॉइंट निकालने बोला था वो पॉइंट आ गया है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु जो आपका P और Q है उसके बीच की दूरी क्या है, 10 है। तो निकालते हैं। क्या बोला गया कि एक पॉइंट यहाँ पे P है जिसका आपके पास निर्देशांक है 2,-3 और एक पॉइंट Q है, इसका निर्देशांक आपको दे रखा है 10,y। कह रहा कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 है। तो बताओ y का मान क्या होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। y फॉर्मूला अगर चले तो x1 देखें तो यहाँ पे 2 है, y1 देखें तो यहाँ पे -3 है, x2 की बात करें तो यहाँ पे 10 है, और अगर y2 की बात करें तो ये तो y है। फॉर्मूला लगाते हैं। PQ यहाँ से हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से x2 कितना है तो 10 है, माइनस x1 यहाँ पे 2 है इसका स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे y है माइनस y1 यहाँ पे माइनस का 3 है, इसका भी स्क्वायर हो गया। और PQ आपको दे रखा है 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, क्योंकि रूट में रखेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, तो दोनों तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क किए तो 10 का पावर 2, तो यहाँ पे 100 हो गया, और यहां से जो होगा वो रूट हो जाएगा, हट जाएगा, जो यहाँ पे रूट है वो हट जाएगा। यहाँ बचेगा 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा y माइनस ऑफ -3 था तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 100, और यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर यानी 64, यहाँ पे 64 हो गया, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, नहीं तोड़ते हैं, चलिए इससे भी आसान तरीका से बताते हैं कैसे बनाएंगे। कि ये जो y प्लस 3 का स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं क्या, कि ये जो 100 था 8 का स्क्वायर को उधर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 64, तो यहां से क्या हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 36। अब यहाँ पे y प्लस 3 जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 36। क्या करें, तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ऐसा कुछ रहा कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, जब कभी भी ये रहा तो यहां से क्या होता है a को अगर लिखना है तो हो जाएगा प्लस माइनस b। अगर a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो a होगा प्लस माइनस b। ठीक है, सिंपल ये है कि प्लस b का भी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, माइनस b का भी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर ही आएगा, इसीलिए a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस माइनस b। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो y प्लस 3 है क्योंकि 36 था तो दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट लिए तो ये तो यहाँ पे हट गया और यहाँ मिला प्लस माइनस रूट में 36। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 36 का अगर रूट लें तो यहाँ पे 6 होता है, यानी यहाँ का 2y का मान आया। एक आया कि जब इसको हम लोग 6 से बराबर किए, और एक आया यहाँ पे जब इसको हम लोग -6 के बराबर किए। यहाँ से y इक्वल टू हो गया 6 - 3 यानी 3 आ गया, तो यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो यहाँ आया -6 - 3 यानी यहाँ से आ गया माइनस का 9, यानी हमारे पास 2 पॉइंट मिला। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोगों को मिला, एक हो गया यहाँ पे y इक्वल टू 3, एक हो गया y इक्वल टू -9। अगर हम पॉइंट की बात करें तो जो q है
वो हो जाएगा एक बार 10,3, एक बार हो जाएगा 10, माइनस का 9। ठीक है, तो ये भी सवाल खत्म। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे जो है अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि Q जो है एक बिंदु है, P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ साथ कह रहा कि QR और PR का भी जो दूरी है वो निकालना है। कह रहा क्या कि एक पॉइंट आपका P जो है 5,-3 और एक पॉइंट जो आपका R है x, 6, वो कह रहा कि एक पॉइंट Q से जो है वो समदूरस्थ है, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। Q का यहाँ पे मान दे रखा है 0,1। तो कह रहा है x का मान निकालिए, जिसके लिए ये सही है। ठीक है, साथ साथ आपसे कहा कि QR और PR का मान क्या होगा वही बता। तो निकालते हैं एक एक करके सब। पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, फिर सारी चीजें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें यूज क्या करना पड़ेगा, तो हमें यूज करना पड़ेगा PQ इक्वल टू QR, क्योंकि दिया हुआ ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे PQ निकालते हैं पहले। भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, ये बराबर होगा यहाँ पे QR के लिए यानी x2 माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से पहली बात तो दोनों तरफ रूट वाला है तो रूट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क करने पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा कि ये जो रूट है वो हट जाएगा और 0 माइनस 5 हो जाएगा माइनस में 5, माइनस 5 का अगर हम पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे 1 माइनस गुने माइनस प्लस हो गया यानी यहाँ पे आ गया 1 प्लस 3 का पावर 2। इधर कितना हो जाएगा, x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर प्लस 6 में से ज्ञात मिला 5 यानी यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ भी 25 है तो कट के हट गया। यहाँ से आ गया x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर, तो x का यहाँ पे मान आ गया प्लस माइनस 4। ठीक है, x का मान यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा QR और PR निकालिए, QR और PR निकालिए। तो QR आपका एक बार 4 के लिए निकलेगा और एक बार माइनस 4 के लिए निकलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो QR है कि Q क्या है 0,1 और जो R हो जाएगा वो क्या होगा, एक बार 4 के लिए यानी 4,6 के लिए और एक बार जो आपका QR आएगा वो आएगा 0,1 और माइनस 4,6 के लिए। ठीक है, सेम काम PR के लिए भी होगा कि जो x है ये दोनों के लिए निकलेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि x का मान प्लस माइनस 4 आया है तो यहाँ पे दोनों निकलेगा। पहले QR निकलेगा 4 के लिए, फिर निकलेगा माइनस 4 के लिए, क्योंकि x का 2 वैल्यू आया है, 4 भी आया है और माइनस 4 भी आया है। तो यहां से अगर निकालेंगे QR क्या हो जाएगा, यहां से अगर निकालें हम तो फॉर्मूला से x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया यहां से 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहां से हो गया रूट 41। यहां पे भी अगर QR निकालिएगा तो यही आने वाला है बट निकलेगा ना अलग तरीके से। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम लोग निकालें QR तो आना वही है बट निकालने का तरीका चेंज होगा।
क्या हो जाएगा -4 क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 6 में से 1 गया तो 5 5 का स्क्वायर हो गया 25 यहां से आ गया रूट में 41 तो यहां से क्यू निकल गया। आप लोग पी आर को निकाल सकते हैं, ठीक है। हिंट दे देते हैं कि कैसे निकालना है, ध्यान रखिएगा। एक बार p क्या हो जाएगा 5, और r जो है वो हो जाएगा 4, और एक बार क्या हो जाएगा p हो जाएगा 5, और r हो जाएगा -4, तो यहां से आप लोग पी आर को निकाल सकते हैं, ठीक है। पी आर एक के लिए निकाल देते हैं हम यहाँ पे। पी आर क्या हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 4 माइनस 5 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 6 प्लस 3 हो गया 9 का स्क्वायर यानी यहाँ से आ गया 1 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81 यानी यहाँ से आ गया रूट में 82 और ये आपका हो गया पी आर का डिस्टेंस। तो 9 नंबर सवाल भी खत्म। अगला सवाल करते हैं आपका 10 नंबर सवाल। यहाँ पे 10 नंबर कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो यहाँ पे x, y है ये 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, ठीक है। क्या बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे जो 3, 6 है मान लेते हैं a, और एक पॉइंट जो यहाँ पे b है -3, 4, ठीक है। इससे कोई पॉइंट यहाँ पे p है जिसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं, मतलब दिया हुआ है। कह रहा है कि ये PA और PB आपस में क्या है बराबर है, समदूरस्थ का मतलब यही हुआ। तो कह रहा है अगर PA और PB बराबर है तो x y के बीच क्या संबंध आएगा, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। दिया क्या है कि PA इक्वल टू PB है। PA निकालें फॉर्मूला, यहां से x2 माइनस x1 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस y का स्क्वायर, ये यहां से आ गया। PB अब निकालेंगे, PB के लिए हो जाएगा -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि दोनों तरफ रूट वाला टर्म है तो उसको हटाना है, तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि वर्क करना था दोनों तरफ से रूट हट जाएगा और क्या मिलेगा मुझे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा a माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। मिला क्या है मुझे कि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहां से मिला मुझे कि 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर साथ में 3 प्लस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे मिला 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स फिर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो जाएगा +1 और 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे 4 माइनस वाई का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर,
कुछ कट रहा है क्या? तो यहाँ पे अगर देखें हम 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा। अब x और y वाले की तरफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला? माइनस का 6x, यहाँ से मिला 6 का स्क्वायर यानी 36, यहाँ से मिला माइनस का 12y इक्वल टू, यहाँ से मिला 6x, यहाँ से मिला 16 और यहाँ से मिला माइनस का 8y। सबको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिल जाएगा? माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, ये इधर आके हो गया माइनस 6x, ये इधर आके हो गया माइनस 16 और फिर माइनस माइनस हो गया प्लस में 8y, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। कितना आ जाएगा? माइनस 6x और माइनस 6x हो गया माइनस 12x और माइनस 12y प्लस 8y हो गया माइनस का 4y और फिर 36 माइनस 16, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। देख सकते हैं माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 4 कॉमन ले लिए। यहाँ से मिला 3x, यहाँ से मिला प्लस का y, यहाँ से मिला माइनस का 5 इक्वल टू 0, यानी माइनस 4 को उधर भी देंगे तो जो रिलेशन मिला वो मिला 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये x और y के बीच यहाँ पे संबंध आ गया, जो हम लोग को यहाँ पे निकालना था कि x और y में एक संबंध निकाल दिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले। तो सारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो को आगे तक देखने के लिए थैंक यू, और साथ ही साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जहाँ पे हम लोग रियल वाले एग्जाम को फील करते हैं, जहाँ पे आपको बाहर से गार्डिंग आए, कोई दूसरे स्कूल में जाके आप एग्जाम दोगे, गार्डिंग करने के लिए बाहर से टीचर्स आएंगे, एक अच्छा वाला डर का माहौल बनता है। अब तो स्कूल में कैमरे भी लग गए, तो चोरी करने का तो सवाल ही नहीं आ रहा। तो मेहनत कीजिए, मार्क्स अच्छे से लाइए, क्योंकि अगर मार्क्स कम आया तो दो चीजें होंगी। पहला तो आपको बहुत ज्यादा खुद से गिल्ट होगा कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेते तो मेरा मार्क्स बढ़ सकता है, ठीक है। तो पछताने से अच्छा है कि पहले इससे पढ़ लिया जाए और फिर अच्छे से मार्क्स लाया जाए, क्योंकि आपके मार्क्स से ही आपको जज किया जाएगा कि आपको कितना चीजें आती थी, ठीक है। तो मार्क्स पे भी फोकस करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, या नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो फ्यूचर में भी मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।